मरीज की हालत इमरजेंसी है। सर्जरी के दौरान किसी भी पल खतरा हो सकता है। आपको तैयार रहना होगा। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया जिस दिन उनकी सर्जरी होनी थी। मेरी होने वाली पत्नी रिया एक स्वागत डिनर पर गई थी अपनी सबसे अच्छी दोस्त अमन के लिए। क्या हुआ? रिया, मेरे पापा वो हार्ट अटैक आया। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? बस यही सब बात है? यह सब किस बारे में है? यह मेरे पापा की जान का सवाल है। तुम्हें पता है अमन अभी अभी देश वापस आया है। मैं उसका स्वागत कर रही हूँ और तुम फिर भी मुझे फोन करते हो। तुम इतने बेहुदा कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता क्या जरूरी है? वो मेरे पापा हैं। तुम बस इसका बहाना बना रहे हो। तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? एक और टुकड़ा लो, तुम्हारा पसंदीदा डबल फ्राइड पोर्क। माफ कीजिए, आप ब्लॉक हो गए हैं। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। शुक्र है मेरे पापा का समय पर इलाज हो गया। अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन रिया और मेरे बीच यह पहली बार था कि हम कोल्ड वॉर में आ गए। पहले जब भी हम लड़ते थे मैं तुरंत माफी मांग लेता था उसे दुखी करने के डर से। लेकिन इस बार जब मुझे पता चला कि मैं ब्लॉक हो गया हूं, मैं हैरानी की बात है कि बहुत शांत था। आंटी ने मुझे दोष भी नहीं दिया। इतना नाटकीय मत बनो। इसका पछतावा करने की हिम्मत मत करना। जब रिया मुझसे बात कर रही थी वह रो रही थी। जब से तुम्हारे पापा ठीक हैं तुम्हें नाराज नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है वह शांति का हाथ बढ़ा रही है। हमेशा ऐसा ही होता है। रिया कभी पहले माफी नहीं मांगती। मेरी बात सुनो, सोने से पहले दूध पी लो। मेरी प्यारी, मैं गलत था। इस बार मुझे माफ कर दो। तुम किस चीज में गलत थे? सब कुछ। अब गुस्सा मत करो, ठीक है? अच्छा है कि तुम्हें पता चला कि तुम गलत थे। अगली बार क्या फिर से करने की हिम्मत होगी? मैं कसम खाता हूं अगली बार कभी नहीं होगी। नील, इस महारानी के लिए दूध लाओ। ले आओ। अभी लाया। महाराज, आपका दूध। उसके साथ मैं अपना अहंकार निगलने का आदी हो गया हूं। विनम्रता से और सावधानी से यह समझने की कोशिश करता हूं कि वह क्या सोच रही है। रिया वह नहीं समझती मैं कितना डरा हुआ और बेबस था उस दिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मैंने कितना चाहा कि वह मेरे पास होती ताकि मैं उसका सहारा ले पाता। प्रिया, क्या तुम्हें याद है कल कौन सा दिन है? बेबी, 2 साल की सालगिरह मुबारक हो। एक और बेकार गिफ्ट।
इतना साधारण तरीका गिफ्ट देने का कभी तुलना नहीं कर सकता अमन के सही समय पर दी गई शुभकामना से। रेड वाइन तैयार रखना याद रखना और मोमबत्तियां और घर पर मेरा इंतजार करना स्वीटी। ठीक है। उसके दिल में अमन हमेशा मुझसे ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन अजीब बात है, अब मुझे इतनी परवाह नहीं रही। तुम मैं पहले नहा लूंगी। उसका मतलब क्या है? तुम लोग रोज क्यों बात करते हो? क्या तुम इतना बचकानापन बंद कर सकते हो? बहुत बोरिंग। अमन और मैं बस दोस्त हैं। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? लेकिन वह लड़का है। इसमें गलत क्या है? हम किस जमाने में जी रहे हैं और तुम अब भी यह लैंगिक भेदभाव वाली बकवास कर रहे हो? लेकिन मैं तुमने मेरा फोन चेक किया? मेरे मंगेतर होने के नाते तुम मेरा सम्मान नहीं करते। वह सोचती है मैं बचकाना और बोरिंग हूँ। उसके मंगेतर होने के नाते मैं उसका सम्मान नहीं करता। लेकिन मेरी मंगेतर होने के नाते क्या वह नहीं समझती हदें क्या होती हैं? तुमने मेरा फोन छुआ? असल में हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है।
हनी, असल में मेरे और अमन के बीच सच में कुछ नहीं चल रहा है। हम सिर्फ दोस्त हैं। नील, क्या तुम बिल्कुल मेरी बात सुन रहे हो? मैं अब हिस्टीरिकल नहीं होऊंगा। मैं बार बार जोर नहीं दूंगा सिद्धांतों और सीमाओं पर। मेरा ब्रेकडाउन उसकी नजरों में सिर्फ एक मजाक है। नील, यह तुम्हारे लिए है। रंग, स्टाइल, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। यह सही साइज का भी नहीं है। मुझे कुछ देने की जहमत क्यों उठाई जो तुमने अमन के लिए खरीदा था? ऐसा नहीं हुआ। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ। वह बार में नशे में था। जब मैं उसे होटल ले गई, उसने खुद पर उल्टी कर ली। सच में? उसके कपड़े गंदे हो गए तो तुम्हें उसके लिए नए खरीदने पड़े? उसे सांत्वना देने के लिए तुमने उसका हाथ भी पकड़ लिया। आखिरकार जब वह होश में आया और उसमें ताकत आई यह पोस्ट करने की कि वह मुझसे कितनी नफरत करता है, तुम घर आ गई। नील, क्या तुम्हें इतना बदतमीज होना है? तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? रिया इस बार सच में परेशान है। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अलग अलग कमरों में। हमें जोड़ने वाली एकमात्र चीज एक बिल्ली है। हमने इसे साथ गोद लिया था। इसका नाम खुशी है। अब से हम इसकी देखभाल साथ करेंगे। मैं तुम्हें वापस घड़ी दे सकता हूँ। इतना छोटा क्यों बन रहा है यार? उस दिन मैं अपने सबसे बुरे दौर में था। कुछ लोग मेरी असफल शादी पर हंस रहे थे। रिया को दोष मत दो। रिया को दोष मत दो। तो क्या तुम्हारे सारे दोस्त और परिवार मर गए हैं? तुम हमेशा मेरी मंगेतर को परेशान करते हो। खुशी, नील, क्या तुम पागल हो? तुम अमन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हम ब्रेकअप कर रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन रिया, पहले ही मेरे साथ डिनर पर जाने का वादा किया था। तुम्हें भी आना होगा। तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो। यह ठंडी जंग कितने दिनों से चल रही है। मैं चुपचाप नहीं देख सकती कि तुम दोनों ऐसे चलते रहो। अधिवक्ता बेनेट, मेरे लिए एक एहसान करो, ठीक है? पिछली बार रिया ने मुझे बताया था कि वह ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए कि मैंने गलती से तोड़ दिया था वह मग जो अमन ने उसे दिया था। मैं तुम्हें वैसा ही मग खरीद दूंगा। तुम्हें पता है इसका मेरे लिए क्या मतलब था?
रिया, रिया, मैं सच में गलत था। बस एक बार मुझे माफ कर दो। रिया, मैं गलत था। मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, प्लीज। एक बड़ा आदमी और तुम्हें रोने की हिम्मत है। जब बात अमन की आती है, रिया हमेशा संवेदनशील हो जाती है। यह ऐसा है जैसे कोई अछूता वर्जन। लेकिन अब तुम रिया से सगाई वाले हो। तो क्या अब मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही रिया मुझे चिढ़ाने के लिए तस्वीरें डाले सोशल मीडिया पर, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं यह भी महसूस कर सकता हूं कि रिया के लिए मेरी भावनाएं कितनी भी गहरी क्यों न हों, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं उसकी उदासीनता से। उसके बाद मैं फिर भी डिनर पर गया। नील, आओ बैठ जाओ। नील, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम भूल गए हो पहले कितनी बार लेट हुआ करते थे, मैं याद दिला सकता हूं। अमन जेट लैग्ड है, सामान्य बात है। ठीक है, ये खाना मेरी तरफ से। चलो लेते हैं चाओशान बीफ ब्रिस्केट हॉट पॉट। अमन को ये बहुत पसंद है। अगर मैं न भी ऑर्डर करूं तो रिया करेगी। धनिया नहीं। ठीक है। मुझे पता है तुम्हें धनिया पसंद है, और लो। एक्सक्यूज मी मिस, मेरे लिए शोरबा बदल दीजिए। ठीक है। अमन को धनिया पसंद नहीं है। देखो रिया, कितनी सोच समझ। जब किसी को पसंद करते हो, उनकी हर चीज याद रहती है, उनकी खाने की आदतें भी। तुम लोग धनिया पसंद नहीं है। सिर्फ अमन को पसंद नहीं है, मुझसे मसालेदार खाना नहीं होता। इस बार चलो बस अलग अलग पॉट ले लेते हैं। तुम पहले मसालेदार खाना अच्छे से खा लेते थे, है ना? पहले मैं मूड खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब मुझे पता है कि मेरा पेट इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्यों अपने आप को तकलीफ दूं? नील, क्या जरूरी है इतना व्यंग्य करना? रिया, अब मुझे तुम्हारी आलोचना करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने पति की पसंद नापसंद भी याद नहीं है। यह बहुत ज्यादा है। सजा के तौर पर 3 गिलास पीने होंगे। नील ने शायद गलत समझ लिया। रिया आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन उसे मेरी सारी पसंद नापसंद याद है। वह सबसे ध्यान रखने वाली इंसान है। रिया वैसी नहीं है जैसा तुम बता रहे हो। वह बस बहुत परवाह करती है तुम्हारी, बस इतना है। तुम रिया, यह सब मेरी गलती है। हम आखिरकार साथ आए। रिया, चलो मूड खराब न करें। जैसा तुम कहो। खाना शायद आने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों ना हम सब एक गेम खेलें? क्या खेलें? सच या हिम्मत। जिस तरफ बोतल घूमे वह सवाल पूछ सकता है, जिससे पूछा जाए वह मना नहीं कर सकता, और न ही झूठ बोल सकता है। तो मैं पूछूंगा, रिया, अगर तुम अभी सगाई में नहीं होती, क्या हम फिर से साथ आ सकते थे? हाँ।
नील, तो फिर यह सुनो, हमने अभी तक शादी का लाइसेंस नहीं लिया है। मैं उदार बनूंगा और तुम दोनों को साथ रहने दूंगा। दोस्ती के बहाने तुम एक जोड़े जैसा व्यवहार कर रहे हो। तुम दोनों की एक अनकही समझ है। मुझे अब इन मिलन समारोहों में मत बुलाओ। मुझे मत बताओ कि तुम किसी तरह की आत्मा साथी हो। यह सिर्फ भावनात्मक धोखा है। मतरी साथी, अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो बकवास मत करो। है ना? तुम इसको किसी से बेहतर जानते हो। चलो चलते हैं। रिया, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जब मैं दूर थी, तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। मैं कुछ दिनों के लिए दूर थी। तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। तुम व्यस्त हो, मैं भी हूं। अमन आने पर अड़ा था। पहले जब भी वह अमन के साथ होती थी, मैं बहुत चिंतित और असुरक्षित महसूस करता था, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है। वह दूसरी तरफ, यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। यह तो सही है। आखिरकार हम आखिरकार करीबी दोस्त हैं। कुछ बात है जो मैं तुमसे चर्चा करना चाहती हूँ। बोलो। अमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह वापस आया, नौकरियों के लिए आवेदन किया और एक होटल में रुका है। यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। मैं सोच रही थी, हमारे घर पर एक अतिरिक्त कमरा है। इसके अलावा घर इतना बड़ा है, एक और व्यक्ति कोई समस्या नहीं होगी। अमन, आपने तो अपना मन बना लिया है। मुझसे चर्चा करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? नील, क्या इतना सख्त होना जरूरी है? रिया, क्या इसलिए कि मैं यहाँ हूँ कि नील परेशान है? अगर सच में असुविधा हो रही है, मैं होटल में रुक सकता हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जगह है। होटल में रुकना बहुत असुविधाजनक है। जो चाहो करो, बस मेरी निजी जगह में मत घुसो। मैं नहीं चाहता कि चीजें बदतर हो जाएं, इससे पहले कि हम अलग भी हुए हों। अमन, उसे बिल्ली के बालों से एलर्जी है। तो तुम खुशी को ले जाओ और कुछ दिनों के लिए कहीं और रहो। खुशी को ले जाओ और कुछ दिनों के लिए कहीं और रहो। नील, गलत मत समझो। क्या मैं गलत समझ रहा हूं? रिया, अपनी बात सुन। तुम क्या कह रहे हो? तुम फिर से जलन कर रहे हो। मुझे तुम्हें यह कितनी बार समझाना पड़ेगा? अमन सिर्फ मेरा करीबी दोस्त है। अगर तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे? नील, मुझे पता है मैं तुम्हारे और रिया के लिए परेशानी पैदा कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन रिया यहां मेरी एकमात्र दोस्त है। एक बार जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं गायब हो जाऊंगा। निकल जाओ। नील, मैं पहले ही समझौता कर चुकी हूँ। कुछ दिन रुकने के बाद हम यह हमारा वैवाहिक घर है। मुझे लगता है मुझे इस पर वीटो करने का अधिकार है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यह हमारी इकलौती जगह है।
बस बाद में फिर से जलन मत करना। मैं पूरी तरह भूल गया जलन होना कैसा लगता है। नील, नील, लड़ना बंद करो तुम दोनों। नील, पागल हो गए हो? और तुम इसे कहते हो सिर्फ दोस्त? सिर्फ गंदा दिमाग वाला ही ऐसा सोचेगा। अब जब वे गुस्से में चले गए, मेरे लिए यह राहत की बात है, और अतीत के गंदे अध्याय का अंत भी। यह केस एक बार और देखिए। जी श्रीमान बेनेट। चलो अच्छे तरीके से अलग होते हैं। अगर चाहो तो मुझे ब्लॉक कर दो, बस यहीं छोड़ देते हैं। नील, तुम्हारी बुआ की जांच रिपोर्ट, उसके गर्भाशय में ट्यूमर खतरनाक रूप से बड़ा है, तुम्हें तुरंत अस्पताल आना होगा। ठीक है, मैं चल रहा हूं। रिया, मत रो। नील, मेरी मम्मी बीमार है, मैं क्या करूं? मैं बहुत डर गई हूं। ठीक है, मैं यहां हूं, डरो मत। ये लो। अब और आंसू नहीं। तुम्हारी मां को अभी तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी दिलासा चाहिए। डॉ थॉम्सन, मैंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया लॉ फर्म में सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के लिए, और हमने तुरंत सर्जरी करवा दी। सर्जरी उम्मीद से भी ज्यादा सफल रही। उफ, बहुत परेशान कर रहा है। अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे ढूंढते रहना होगा। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अब भी अस्पताल में हो? तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हेलो रिया, तुम्हें फोन उठाने में इतना समय क्यों लगा? मैं घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सीधे बोलो। मुझे और क्या चाहिए हो सकता है? मैं बस तुमसे अपनी बात कहना चाहता था। आजकल अच्छी नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है। बस इतना ही? तुम्हारी माँ कैसी है? सर्जरी अच्छी तरह से हुई, ट्यूमर सौम्य है। तो फिर अब तुम्हारे पास मेरी नौकरी खोजने में मदद करने का समय है। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, अच्छा है कि तुम्हारी माँ ठीक है, तुम एक देखभाल करने वाला रख सकते हो, इस तरह तुम बहुत थकोगे नहीं, और तुम्हारे पास समय होगा मेरी नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए, और ऐसे ही। बस काफी है। रिया, वो मेरी माँ है। मुझे पता है वो तुम्हारी माँ है, लेकिन मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। तुम मेरी अच्छी नीयत को कैसे गलत समझ सकते हो? मेरी माँ की सर्जरी हुई, तुम्हें पता है?
जब मैंने सर्जिकल कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर किए, मैं पूरी कांप रही थी। तुम्हें पता है, ऑपरेटिंग रूम के बाहर मैं पूरे समय रो रही थी। मुझे पता है रिया, यह मेरी गलती है, ठीक है? गुस्सा मत करो। हेलो, नील, मुझे लगता है मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। तुम गलत हो। मैं इन शब्दों को सुनने के लिए बहुत लंबा इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस माफी की मैं एक बार तलाश करता था वह उस लगातार दबाव के नीचे दब गई है। अब वह दूर और धुंधली है। नील, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अरे तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ली और मेरी देखभाल करने में लगी रही। यह जानकर मुझे शांति मिलती है कि हमारी रिया तुम्हारे साथ है। मैं राहत महसूस कर रही हूँ। हाँ माँ, नील आमतौर पर मेरे प्रति और भी ज्यादा ध्यान रखता है जितना वह तुम्हारे प्रति रखता है। मैंने कुछ खाना बनाया है, तुम्हारी पसंदीदा स्वीट एंड सावर पोर्क है। तुम्हें भी कुछ खाना चाहिए। हाँ नील, आप भी भूखे होंगे। नहीं शुक्रिया, मुझे बाद में कुछ करना है। मुझे बाहर जाना है। क्या बात है? तो तुम जाओ। मैडम, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है। नील बस कुछ काम निपटाने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वह वापस नहीं आएगा। क्यों मैं इतनी बेचैन हूँ? नील, तुम वापस आओगे, है ना? असल में यह पक्का नहीं है। तुम्हें क्या रखे हुए है? इतनी देर से इतना व्यस्त? हर समय सिर्फ तुम ही व्यस्त नहीं हो, मैं भी हूँ। मुझे पता है। धन्यवाद। यह मेरा फर्ज है। जल्दी वापस आना। मैं सोचता था मैं अब भी एक उम्मीद के सहारे था। उम्मीद थी कि रिया होश में आएगी और हम फिर से शुरू कर सकेंगे। लेकिन जिस हफ्ते मैं रिया की मां के साथ रहने गया, मुझे वक्त मिला आखिरकार उस 9 साल पुराने फंसे हुए अकलदाड़ को निकालने का। फ्लायर्स के बाद हथौड़ा, छेनी, ये आया नए सिरे से शुरू करने का एहसास। चलो। मैंने सहा, दर्द सहा, उस दबाव को सहा जो उसने मेरे दूसरे स्वस्थ दांतों पर डाला। फिर एक दिन मैंने इसे निकालने का मन बना लिया। मैं इसके उतार चढ़ाव से तंग आ गया था। रिया, भले ही वो जाने या न जाने कि वो गलत है, मुझे बस लगता है मैं उससे अलग हो चुका हूं। बेकार है। खुशी, बस मुझे घर ले चलिए। आपके पिता, वह मेरा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आंटी, आपकी अभी सर्जरी हुई है। आपके घाव को हॉस्पिटल में नियमित ड्रेसिंग बदलने की जरूरत है। अभी के लिए बस हमारे साथ रहिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है। नील, रिया का आपसे शादी करना मेरे मन को शांति देता है। हमारी रिया किसी तरह इतनी भाग्यशाली हो गई कि आप जैसे किसी से मिली। माँ, ठीक है, मैं रुक गई। अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूं तो तुम फिर से शर्मा जाओगी। नील, मैं रिया को आपको सौंप रही हूँ। आंटी, अभी के लिए बस यहाँ रहिए और कुछ दिन आराम कीजिए। मैं खुशी को बाहर ले जाऊंगा। हमारे घर में एक बिल्ली है,
यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम क्यों जा रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे चाचा, उन्हें बिल्ली के बालों से एलर्जी है। मैं उन्हें दवा लेने के लिए कह दूंगी। दवा ले लें? तुम्हारे चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वे खुद कष्ट सहना पसंद करेंगे बजाय इसके कि मुझे तकलीफ दें। तुम दोनों के प्यारे बच्चे, तुम एक को दूसरे से ज्यादा कैसे पसंद कर सकते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ हूँ। रिया, तुम नील को भी समझाओ, उसे जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं पहले अपना सामान पैक कर लूंगा। क्या तुम्हें इतना जिद्दी होना जरूरी है? क्या तुमने सुना नहीं? मेरी माँ ने तुम्हें जाने से मना किया था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम मुझे रोक नहीं सकते। रुको, ठीक है, तुम यह कर रहे हो। तुम्हें लगता है माँ को कैसा लगेगा? यह तुम्हारा अपना मामला है। और माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है। क्या तुम्हारा दिल करता है उसे हमारी चिंता करने देना? मुझे समझाने की जरूरत वाली बातों का क्या? मैं वो सब कह चुका हूँ और मैं यह कर रहा हूँ। यह वास्तव में तुम्हारी माँ के भले के लिए है। क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? मैंने उसे काफी अंगूठियां दी हैं, सोने की, पत्थर वाली, जेड। वाह, तुमने मुझे इतनी सारी अंगूठियां दी हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी पहनूं। यह वाली। जानू, मेरे लिए पहना दो। जानू, आगे से क्या तुम मुझे और अंगूठियां खरीदोगे? अगर रिया को चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जानू। लेकिन वादा करना होगा, यह उंगली कभी सिर्फ वही अंगूठियां पहनेगी जो मैं दूं। बिल्कुल। चांदी। लगा चांदी देना बहुत सस्ता है। रिया, तुम मुझे हमेशा हैरान करती हो। अमन ने तुम्हें यह दिया है ना? अमन कहता है कि अस्पतालों में बुरी एनर्जी होती है। उसने कहा इसे पहनो ताकि बुरी एनर्जी दूर रहे। क्या सच में यही वजह है? हाँ, उसके और मेरे बीच हमेशा से हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम ही हो जो इस पर विश्वास नहीं करते। हाँ। सिर्फ दोस्त और मैचिंग रिंग्स? या यह अमन का कोई और बीमार मजाक है? बार क्या वह कभी रुकेगा? यह तो बस एक चांदी की अंगूठी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। श्रीमान बेनेट, यह हमारे विभाग की ओर से है। आपके लिए एक उपहार। आप फर्म में पार्टनर बन गए हैं। आपको हमें भी अपने साथ ले जाना होगा और हम सबको अमीर बनाइए। मैं आपकी भावना की सराहना करता हूँ। जाओ विभाग के सहकर्मियों को बताओ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं सबको ट्रीट दे रहा हूँ। मैं सबको अच्छा खाना खिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मैं जाकर अच्छी खबर सुनाऊंगी उन्हें।
हाल ही में मैं पूरी तरह से काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मेहनत से काम करते हुए मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बॉस मुझे प्रमोट करेंगे, पार्टनर बनाएंगे। मेरी माँ आज सुबह वापस चली गईं। उपहार के लिए धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। मैं आपके माता पिता को विदा करने के लिए बहुत व्यस्त था। कृपया मेरी ओर से माफी मांग लेना। आपका जन्मदिन है, मैं कुछ खरीद लाई, आपके पसंदीदा व्यंजन। आप खुशी को वापस ले आए। नहीं, शुक्रिया। मेरे सहकर्मी मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। क्या मैं साथ चल सकता हूँ? जब भी उसकी कोई पार्टी होती है, मैं उसके पीछे कुत्ते की तरह लग जाता हूँ। रिया, मैं कैसा लग रहा हूँ? अगर मैं तुम्हें अगली बार न बुलाऊं, मेरे पीछे मत आना। तो अमन क्यों जा सकता है? वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम तो पास भी नहीं हो। यह ठीक नहीं है। कोई अपने परिवार को नहीं ला रहा। इंसान की फितरत बहुत दिलचस्प होती है। पांच छक्के। खोलो नील। हार गए नील। पी लो। तुमने पासा हिलाया है ना? नहीं नील। सब इसके साथ पी लो। नील, पता है क्या? हम सब कहते हैं तुम महान हो, बस थोड़ा असलियत से दूर हो। नहीं। उसका मतलब ये है, हर बार जब नील काम से छूटता है तो सीधे घर चला जाता है। वह कभी हमारे साथ किसी भी मिलन में शामिल नहीं होता। बिल्कुल यही मेरा मतलब था। हालांकि काम पर अगर हमें कोई समस्या होती है, नील हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता है मदद करने की, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि वह ठंडा और पास जाना मुश्किल था। किसने सोचा था वह इतना सरल और मिलनसार है? कुछ नहीं। पहले मुझे डर था कि रिया अकेले घर पर मेरा इंतजार करते हुए बहुत अकेली महसूस करेगी। अब मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? उसका एक करीबी पुरुष मित्र है। मेरे भी दोस्त हो सकते हैं। एक सेकंड रुको। चलो, तुम सब बड़े बड़े वकीलों, चलो एक करते हैं। तुमने बहुत ज्यादा नहीं पी लिया, है ना? नील, हम पहले निकल रहे हैं। मैं ठीक हूं। ज्यादा नहीं पी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जरूरत नहीं। तुम ऐसे हो तो जिद मत करो। तो ऐसा लगता है किसी का इंतजार करना। मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारे साथ ऊपर आ सकती हूँ? कोई बात नहीं। मेरी जगह बहुत छोटी है। उसमें सिर्फ मैं और खुशी समा सकते हैं। और मैं यहाँ नहीं हूँ। जाकर अमन से पूछो, क्या उसे नौकरी मिली? उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। बस कुछ पीकर अपना मन की बात कह रहा हूँ। नील, नील,
लेकिन उसके बाद से रिया बदलने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक निराश रोमांटिक होते हुए मेरा भी दिन आएगा चीजों को पलटने का। जब मेरा लीज खत्म हुआ तो मुझे वापस आना पड़ा। तुम वापस आ गए, जाकर हाथ धो लो, खाना लगभग तैयार है। मैंने तुम्हारा पसंदीदा स्वीट एंड सॉर पोर्क बनाया है। क्या तुम्हारा हर शुक्रवार को गर्ल्स नाइट आउट नहीं होता? मैंने रद्द कर दिया। अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी हर दिन, ठीक है? तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रमोशन मिल गया। मेरे ओवरटाइम के घंटे अनिश्चित होंगे। हो सकता है मैं वीकेंड पर घर भी ना आऊं। कोई बात नहीं, अगर तुम घर आ रहे हो तो मुझे मैसेज भेज देना। उसके चेहरे को देखते हुए वह अचानक एकदम अजनबी लगी। जब भी वह जानबूझकर भड़काऊ कपड़े पहनती थी, यह अजीब था, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे अचानक घिन आ गई। पता चला, कभी कभी जब प्यार खत्म होता है, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा शरीर जानता है। तुम मुझसे बच रहे हो नील, तुम पहले ऐसे नहीं थे। चलो सो जाते हैं। तुम जाग गए, आओ नाश्ता कर लो। देखो, तुम आजकल काम में व्यस्त रहे होंगे। तुम पतले हो गए हो। मुझे याद है तुम्हारा पेट संवेदनशील है। तुम सुबह थोड़ा दूध पी लो, यह तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। तुम्हें टेनिस खेलना पसंद है ना? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, हम दोनों कुछ व्यायाम कर सकते हैं। मुझे कभी टेनिस पसंद नहीं था। क्या? कैसे? क्योंकि तुम्हें टेनिस पसंद था। मैं तुमसे बात करने के लिए कुछ चाहता था, तो मैंने कहा कि मुझे भी पसंद था। और मुझे दूध से एलर्जी है। बहुत देर हो गई, तुम घर क्यों नहीं जा रहे? मैं व्यस्त हूं, तो आज रात वापस नहीं जाऊंगा। असल में मैं रिया को बताना चाहता हूं, मैं सच में तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। कोई नहीं, मेरे पिता। अचानक उत्तेजना के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा। क्या तुम आकर मेरे साथ रह सकती हो? बस इतनी सी बात? वो सारे दुख और बेबसी के पल, और वो आंसू जो मैंने बार बार सहे, तुमने कभी नहीं देखे। बिल्कुल बांध के नीचे की तरह धीरे धीरे कटती और चौड़ी होती दरारें। तुमने जो देखा वह सिर्फ मेरे ढहने का पल था।
तुम मुझसे बच रहे हो। तुम जानती हो, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? क्यों? मुझे लगा था हमारी स्थिति बिना शब्दों के समझ में आ जाएगी। हम चुपचाप अलग हो जाएंगे। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। हमें थोड़ा समय चाहिए। हमें एडजस्ट होने का समय दो। नील, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं पहले ही तुमसे प्यार नहीं करता। यह असंभव है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चाहे तुम मानो या ना मानो, यह सच है। मुझे उम्मीद है तुम नहीं आओगी मेरे ऑफिस पर फिर से। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे परेशान करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरे साथ इतने क्रूर हो सकते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आते। आप तो बहुत मेहनती हैं। जब आप व्यस्त होते हैं तो खाना भूल जाते हैं। शुक्रिया। बाहर तो खूब बारिश हो रही है। आपकी मंगेतर बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसकी हिम्मत नहीं हुई। रिया बाहर है। क्या तुम पागल हो गए हो? नील, नील, तुम मेरी परवाह करते हो। तुम अब भी मेरी परवाह करते हो। बारिश रुकने तक इंतजार करो, फिर तुम पहले वापस जा सकते हो। अमन के बारे में वह मेरी गलती थी, लेकिन उसके और मेरे बीच वाकई में कुछ नहीं चल रहा है। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। अगर तुम खुद को तड़पाना चाहते हो तो करो। मुझे क्या करना होगा कि तुम मुझे माफ करो? हम पहले से सगाई कर चुके हैं। क्या इतनी छोटी बात वाकई इसके लायक है? छोटी बात? हम इस मुकाम पर आ गए हैं और तुम इसे अभी छोटी बात कहते हो? तुम्हें लगता है मैं छोटी बात पर उलझ रहा हूँ और तुम ही त्याग कर रहे हो, है ना? तुम पहले कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाते थे इस तरह, और मैं जो कह रही हूँ वह सच है। मुझे माफ कर दो। मुझे बस समझ नहीं आता, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। तुम्हें क्यों मुझसे इतना कठोर होना पड़ता है? बेरहमी, तुमने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। शायद वह समझ ही नहीं पाई। शायद वह समझ ही नहीं पाई। हालांकि उसने पहले ही अपना अभिमान त्याग दिया था। हालांकि उसने पहले ही अपना अभिमान त्याग दिया था। मैं इतना दृढ़ क्यों था? मैं इतना दृढ़ क्यों था कि उससे और दूर होता चला गया? मैं सिर्फ बाहर खाने जाता हूं, हम तीनों के साथ। मैं अकेला नहीं खाता, एक औरत के साथ। चूंकि नील आखिरकार बाहर निकल आया, चलो बाद में कराओके गाने चलते हैं। नहीं जाऊंगा। मेरी मंगेतर घर पर मेरा इंतजार कर रही है। नील, सच में हम पुरुषों के लिए एक आदर्श है। अगर मैं औरत होता तो तुम जैसे किसी से शादी करना चाहता। अरे यार, बारिश में भीगते रहना, मैंने भी ऐसा किया है। मैं गलत था। कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो। कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो। अगर माफी मांगनी है तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। बारिश अभी रुकी नहीं है। तुम घर नहीं जा रहे हो। रिया, ठंड की वजह से मेरे मसूड़ों में सूजन आ गई। मेरा मुंह इतना सूज गया है कि मैं बंद भी नहीं कर पा रहा। हॉस्पिटल के गलियारे में हर किसी के साथ कोई ना कोई है।
रिया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? मैंने तुमसे कहा था इतना असुरक्षित मत हो। मैंने कहा था एक दूसरे को थोड़ी जगह दो। मैंने कहा था वो दांत पहले ही निकलवा लो, लेकिन तुमने हंगामा ही किया और अब इसमें इन्फेक्शन हो गया। ठीक हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। बस मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? रिया, तुम गेम में हिल क्यों नहीं रही? तुमने मुझे मरवा दिया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। रिया ने मुझ पर जो भी तीर चलाया वो सब वापस उसी पर लौटा दिया गया। ये कहकर उसका मतलब क्या है? बस ऐसे ही। भले ही तू बाद में उसे आमने सामने समझा दे, आमने सामने। तो फिर अमन ने शराब पीकर मुझे निशाना बनाते हुए यह तस्वीर क्यों भेजी, नशे में होकर? रिया, तू मुझे खुश करने के लिए इतनी हद तक जाती है, लेकिन जब मेरी दूध से एलर्जी की बात आती है, मैंने तुझे कितनी बार बताया, तुझे यह क्यों याद नहीं रहता? या फिर इसलिए कि अमन को दूध पीना पसंद है, तो तुझे लगता है दुनिया का हर आदमी उसके जैसा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। चल कोई समय निकालकर इस बारे में ठीक से बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। भागने से हकीकत नहीं बदलती। अधिवक्ता बेनेट, इतने समय से इतनी मेहनत कर रहे थे, आखिरकार ब्रेक लेकर घर जाने का फैसला किया। घर पर कुछ काम निपटाने हैं, मैं निकल रहा हूं। मैंने घर जाने का फैसला कर लिया है और रिया से सच्ची बात करूंगा और एक बार और सब कुछ सुलझा लूंगा। यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। मुझे लगता है रिया घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे लगा था कि वह सच में घर पर होगी, एक अच्छी लड़की की तरह मेरा इंतजार कर रही होगी। कितना बेवकूफी है ना? क्या हुआ? नील, तुम कहाँ हो? रिया ने इतना पी लिया कि खून की उल्टी कर दी। वह अभी इमरजेंसी रूम में है। मैं आ रहा हूं। नील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ करो तुम्हें चिंता में डालने के लिए। तू कमीना है। तूने रिया के साथ ऐसा कैसे किया? पता है कल वह पूरी भीग गई थी और रोते हुए 3 बोतल रेड वाइन पी गई। तू खुद को बर्बाद करना पसंद करेगा बजाय मुझसे आमने सामने बात करने के। क्यों भाग रहा है? क्या आप मेरे ठीक होने तक इंतजार कर सकते हैं? ठीक है। नील, क्या तुम नहीं मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकते हो? क्या तुम बस नहीं थोड़ी देर और मेरे साथ रह सकते हो? ऐसा नहीं है कि तुम उसके बिना मर जाओगे। ऐसे आदमी को अपने पास क्यों रखना? तुमने उसे देख लिया, अब चले जाओ। देखा, मैं हमेशा फालतू हूं। मैं कुछ दिनों के लिए वापस नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे बताया मैं अभी कोई तनाव नहीं ले सकती। कैसा रहेगा अगर हम डेटिंग शुरू करें? मैं गंभीर हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं अब भी नहीं भूल सकता उस पल, उसके चेहरे का वह भाव, हैरान, शर्मीली और बहुत प्यारी। मैं ग्रेजुएशन के बाद भी भूल नहीं पाया। नए साल की रात को बस उसके साथ हमेशा रहने के लिए मैंने उससे यह बात छुपाई थी और उसके शहर जाकर नई जिंदगी शुरू की। इतना सब करने के बाद वह मेरे कंधे पर झुक गई और खूब रोई।
जब हम अपनी नौकरियों में सेटल हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। आपको कैसा लेआउट पसंद है? मुझसे मत पूछिए, मेरे आदमी फैसले करते हैं। वह हमेशा मेरे साथ अच्छी रही है, बस अमन न आ जाए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस तुम्हें देखने आई थी। मैं ठीक हूँ। ठीक? अपनी हालत देखो। उसने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। तुम इतने सालों से साथ हो। तुम दोनों मुश्किल से ही लड़ते थे। और आखिर में बस इसलिए कि उसने किसी और लड़के से कुछ बार बात की, उसके साथ कुछ खाना खाया और सब खत्म। क्या तुम सच में उसे जाने दे सकते हो? मुझे बस समझ नहीं आ रहा। सब कुछ स्थिरता और खुशी से भविष्य की ओर बढ़ रहा था। हमें बस आगे बढ़ते रहना था। तो वह इतनी अमन पर क्यों अटकी हुई है? मैं सच में आपके साथ रहना चाहता था। मेरे पति फैसले लेते हैं। मुझे सच में वो दिन याद आते हैं। मैंने अपनी सारी बात कह दी। तुम ध्यान से सोच लो। नील, क्या तुम जानते हो, जिस तरह तुम अब मुझे देखते हो, चमक खत्म हो गई है। रिया, नील, तुम पहले बहुत चमकते थे। तुम उसे जाने नहीं दे सकते जो चला गया, और मैं सांत्वना पुरस्कार नहीं बनना चाहता। भले ही मैं अब भी उससे प्यार करता हूं, मैं जानता हूं हम साथ नहीं रह सकते। प्यार देने की भी एक सीमा होती है। यह बहुत अधिक टूट फूट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरे पापा के फॉलो अप रिजल्ट आ गए हैं। कुछ गंभीर नहीं है। तुमने क्या फैसला किया? तुम और रिया, अब तुम जवान नहीं रहे। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। माँ, उसके साथ शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ठीक है, मैं समझ गई। मैं बस चाहती हूं कि तुम खुश रहो और कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। अपने आप को मत खोना। जब से पापा की जांच ठीक आई है, हम बाहर जाकर मौज करें। तुम्हारा कोई काम नहीं है? काम आपसे ज्यादा अहम नहीं है। और आप यहाँ इतने दिनों से हैं। आप हमेशा कहती थीं कि आप मेरे साथ बाहर जाना चाहती थीं। इस बार आओ इसका पूरा मजा लें। ठीक है, हम वही करेंगे जो आप कहेंगी। तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी फीड पर पोस्ट किया था। वैसे क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे माता पिता तुम पर शादी का दबाव डालेंगे जब वे तुमसे मिलेंगे? हाँ, तुमने कहा था कि शादी करना जाल में फंसने जैसा है। तुमने कहा था कि शादी करना जाल में फंसने जैसा है। तुमने कहा था कि शादी करना जाल में फंसने जैसा है। फिर अगर तुम अपने करियर पर ध्यान देना चाहती, मेरे माता पिता तुम्हें इस बारे में परेशान करते रहते लगातार, तो मेरा तुम्हें ना बताना, क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहती थी? मेरा वह मतलब नहीं था। बस घर पर मेरा इंतजार करो। कुछ बातें हैं जो हमें साफ करनी है। हम इसे टालते नहीं रह सकते।
नील, चलो शादी कर लें। चलो अपनी शादी का लाइसेंस लेने चलते हैं। मैंने बार बार इस बारे में सोचा है। मैं सब कुछ खो सकती हूँ सिवाय तुम्हारे। जिस पल मेरे पिताजी का पता चला दिल की बीमारी, मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। तो मैंने अपनी घरेलू रजिस्टर निकाली और रिया को प्रपोज किया। रिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसलिए प्रपोज कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, पुराने जमाने के लोगों की नकल कर रहे हो? नील, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं। तुम नहीं चाहते? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? क्या यह तुम्हारे चाचा के ऑपरेशन वाले दिन की बात है, या कि मैंने वो घड़ी दे दी अमन को? या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें देखकर कभी खुश नहीं होती? मैं तो यहाँ तक भूल गई कि तुम्हें धनिया पसंद नहीं। रिया, तुम गहराई से सच जानती हो और मैं समझता हूँ कि अमन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। एक तरफा प्यार, इसे मिटने में समय लगता है, लेकिन तुम्हें मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर बार जब वह आता है तुम उसके लिए अपनी भावनाओं को बढ़ने देती हो, उन्हें जंगली बनने देती हो, यहाँ तक कि आंखें मूंद लेती हो। प्यार एक तरफा रास्ता है। मैं समर्पित हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं हमेशा ईमानदार और सच्चा रहा हूँ। तुम्हें मुझे कुत्ते जैसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अब मैं गलत थी। मैं सच में अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बाइक चलाते समय मुझे खरोंच आ गई। बस एक छोटी सी खरोंच थी, बस एक छोटी सी खरोंच। लेकिन जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं, दर्द और बढ़ता जाता है और अंदर का घाव और गहरा होता जाता है। बेकार सा लगता है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इसे देखो। मैं चाहता था कि तुम मुझे सांत्वना दो। अगर तुमने मुझे थोड़ा सा डांटा भी होता, मैं खुश होता। लेकिन तुम हमेशा ठंडे दिल से मुझे दूर कर देती हो। तुम्हें नहीं लगता कि आदमी को दर्द हो सकता है? ऐसा नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। असल में मेरे सारे सुख दुख तुम सब महसूस कर सकती हो। बस तुम नहीं चाहती कि अमन देखे। तुम चाहती हो कि वह सोचे कि तुम कितनी अद्भुत हो, है ना? या चाहती हो कि वह देखे कि मैं तुम्हारे लिए कितना दृढ़ हूं, ताकि उसे किसी तरह छू सको। या शायद तुम दोनों तरफ खेलना चाहती हो। अचानक प्यार से बाहर गिरने जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब निराशा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है। जब बहुत ज्यादा हो जाती है तब चाह कर भी प्यार नहीं कर सकते। अमन, हाँ? पहले तुम ऊपर चले जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती? तो चलो साबित करें कि अमन का तुम्हारे प्रति कोई छिपा मकसद है या नहीं। रिया का क्या? वह यहाँ नहीं है। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं उसे मिलने उसके ऑफिस गया, लेकिन उसने मुझसे किनारा किया। वह अचानक ऐसा क्यों करेगी? बाद में मैंने उसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त के घर पाया। वहां आखिरकार मैंने उसे देखा, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और मुझसे दूरी बनाए रखने को कहा। लेकिन अस्पताल में क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ था? मैंने रिया को कभी ऐसा नहीं देखा। वह हमेशा से इतनी अभिमानी रही है। लेकिन तुम्हारे फोन काटने के बाद वह रोती ही रही। लगता है वह अब भी तुमसे ज्यादा प्यार करती है। क्या तुमने उसके प्रपोजल को हाँ कहा? तुम भी उससे प्यार करते हो? हाँ, मुझे बहुत देर से एहसास हुआ। वही है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम जानते हो क्यों तुम्हारा आखिरी प्रपोजल वाला, जिसमें घरेलू रजिस्टर था, काम नहीं आया? क्यों? रिया ने मेरी राय मांगी थी। उस समय मैं अभी तलाकशुदा हुआ था।
मैं कैसे छोड़ सकता था इतना बढ़िया मौका। तुम यहाँ इतने लंबे समय से हो और तुम्हें एलर्जी नहीं है बिल्ली के बालों से? मुझे उम्मीद है तुम उससे अच्छी तरह प्यार करोगे। एक शर्त पर। तुम सच में उसे जीत सकते हो। बाहर निकलो। बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। अब से हम अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी खुशी ढूंढते हैं। ओह, नील यहाँ है। सुप्रभात। लेकिन मैं नादान था। एक साफ ब्रेक। वह तो बस मेरी ख्वाहिश थी। नील, मैं गलत थी। सच में मैं गलत थी। कृपया बस मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। मुझे भूलना नहीं चाहिए था। रिया जुनूनी है। उस समय वह अमन को छोड़ नहीं पाई थी। अब मेरे साथ भी वैसा ही है। उसकी नजरों में मेरे जैसे किसी का छोड़ देना एक बड़ा अपमान होगा। मुझे कुछ दिनों में समय निकालना होगा अपार्टमेंट वापस लेने के लिए। अगर रिया वाकई इतनी जिद्दी है तो मेरे पास कोई चारा नहीं होगा, अपार्टमेंट को बेचना ही होगा। नील, मैं जा रहा हूँ। नील, मैं तुमसे एक बार और पूछती हूँ, आखिरी बार, हमारे बीच क्या सच में कोई मौका नहीं बचा? अब सच में इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं पहले सिर्फ निराश था। मैंने सोचा था कि रिया एक ऐसा पत्थर थी जो कभी गर्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह मुझे घृणा देगी। एक बिल्कुल अच्छी औरत खुद को नाले में फेंकना चुना। क्या सच में यह उस वजह से हो सकता है कि उसने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया? यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। रिया। रिया। कब जा रही हो? ससुराल से बाहर निकलोगी? देखो नील, क्या इतना बुरा लग रहा है कि तुम मुझे जाना चाहते हो? भूल गई तुम्हें बताना। अमन तुमसे कहीं बेहतर है। थोड़ी इज्जत रखो। जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ रहना। इज्जत की किसे परवाह है? मैंने पहले से तैयार किया था, एक पवित्र अनुष्ठान की तरह। जानू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा।
बधाई हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रिया। पूर्व पति, अभी भी यहां हो? खाने का इंतजार कर रहे हो? वह इसका हकदार नहीं है। यह देखो, वह कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। रिया, यह लो, मैंने दरवाजे के लिए नई चाबी बनाई है। हम ताले कब बदल रहे हैं? मुझे उन लोगों को देखना पसंद नहीं जिनसे मैं नफरत करता हूं। समझ गई। रुको, हम ताला खोलने वाले को ढूंढ लेंगे। जलन करने की क्या बात है? तो मैं यहाँ का जोकर हूँ, रिया। पहले अचानक एहसास हुआ सिर्फ आत्म धोखा था, अब बिना दिखावे के उसका असली रूप है। अरे जलन मत करो, बस रुको, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तुम क्या मुझे देने वाले हो? मैं बस उनके मेल मिलाप के खेल का हिस्सा हूँ। यह घर लगता है मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए तैयार किया था। तुम्हारा नील, तुम मुझे क्या समझते हो? एक खिलौना? मैं इस घर की आधी मालिक हूँ। यह मेरा है। मुझे 5 लाख दो, नहीं तो तुम यह उम्मीद मत करो कि मैं आसानी से छोड़ूंगी। पूर्व पति, इतना बेईमान नहीं हो सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं घर रिया के नाम कर देता। क्यों करूं मैं? रिया तुम्हारे 7 सालों रही है ना? तुम्हें इस घर से उसकी भरपाई करनी चाहिए। यही तो इंसाफ है। एक सुझाव है, अपनी कीमत बताओ, हम नुकसान उठा लेंगे और यह घर तुमसे खरीद लेंगे। आखिरकार तुम्हें पता है, कल रिया और मैं इस घर में थे और हमने सब गलतफहमियां दूर कर ली। पता है क्या? यह घर रिया और मुझे बहुत पसंद है। मैं उसका पहला आदमी था आखिरकार, तो स्वाभाविक है कि वह मुझे नहीं भूल सकती। तुझे 3 साल तक मेरी जगह खड़ा रहना पड़ा। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है इसके लिए। कुछ चीजें शुरू से ही गलत लग रही थीं। तुम यहां हो। यह इतना बुरा कैसे हो गया? उसकी एक पसली टूट गई। अमन भी आसानी से बच नहीं पाया। मैंने उसके कुछ दांत तोड़ दिए। तो तुमने इसे कैसे सुलझाया? बाद में हमारे माता पिता ने कदम बढ़ाया। मेरे माता पिता ने $2 लाख दिए रिया के लिए मुआवजे के रूप में। इस तरह यह समाधान हुआ, लेकिन मुझे लगता है उस तरह की बातचीत अपमानजनक थी। अब तुम्हारा और रिया का दोस्तों का ग्रुप अस्त व्यस्त है। तरह तरह की राय। कुछ कहते हैं रिया बेशर्म है, दूसरे कहते हैं तुमने उसे झूठी उम्मीद दी कि तुम बहुत चालाक थे। असल में मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूं क्यों रिया को इतनी हद तक जाना पड़ा, बिना वापसी की हद तक, इससे पहले कि वह इसे जाने दे। क्या यह अपराधबोध था, नाराजगी, या उस अपमान का बदला? मेरे उस गिड़गिड़ाने का जवाब जिसमें मैंने उसे वापस पाने की कोशिश की, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। शायद यही एकमात्र तरीका है एक दूसरे को तोड़ने का। इसलिए उसे लगता है कि अब पीछे नहीं हट सकती, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं होगा। आगे तुम क्या करने वाले हो? पहले मुझे एक ढूंढनी है रहने के लिए उपयुक्त जगह। रिया का कहना है कि उन्हें तैयारी के लिए 1 महीना चाहिए, इससे पहले कि वे बाहर जा सकें। यह रहा एक आइडिया। मेरे पास एक खाली अपार्टमेंट है। तुम्हें पता है कैसा होता है, डॉक्टर की नौकरी की वजह से मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार उससे मिला तो वह रिया की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने कभी हमारे बीच पक्ष नहीं लिया। पहले जब भी तुम अमन को मुसीबत में देखते थे, तुम तुरंत उसे टोक देते थे और तुमने रिया को बताया कि इस तरह की अस्पष्टता एक समस्या थी। मैंने संकोच किया क्योंकि तुम उसकी दोस्त थीं, इसलिए मैं तुम्हें सही से धन्यवाद नहीं दे पाया, लेकिन इस बार धन्यवाद गलत है। इस बार क्या मैं बहुत आगे बढ़ गया? नहीं, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही थे। मैं तुम्हें बताना भूल गई, रिया और मैं अब दोस्त नहीं हैं।
यह जरूर होना चाहिए मीरा का एक्स्ट्रा अपार्टमेंट, है ना? मैं तुम्हें बताना भूल गई, यह भी मेरी जगह है। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि तुम 2 अपार्टमेंट खरीद लोगे एक ही कॉम्प्लेक्स में। मैंने इसे अपने माता पिता के लिए खरीदा था। वे अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। बस ठीक होने पर ध्यान दो। ठीक है, शुक्रिया। आराम करने से पहले दवा लेना मत भूलना। जरूर मेरी माँ सूप बना रही होंगी। कोई आश्चर्य नहीं। मैंने उससे पहले क्लासिक्स को दोबारा देखने के लिए कहा था, उसने बिना सोचे मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि वह नहीं चाहती थी, बस उसे लगा कि मैं लायक नहीं हूं। अब से अगर तुम लोग मुझे भेजते हो इस औरत के बारे में कुछ भी फिर से, तो गुस्सा आने पर बुरा मत मानना। आंटी ने बनाया है। वह बाहर ग्रोसरी लेने गई थी। मुझे कहा कि तुमसे कहूं कि इसे गर्मागर्म पी लो। अनाड़ी, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं। मेरे साथ चलो। गलत मत समझना, हमारे पास यह विषय है क्लिनिकल मेडिसिन में। पहली बार एक लड़की ने मुझे खिलाया है, इससे दिल गर्म हो जाता है और थोड़ा खट्टा भी लगता है। रिया ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। नील, तू जानवर है। अब तू कैसे ध्यान भटका सकता है? शायद मुझे खुद ही पी लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बेटा, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? मैडम, क्या ऐसा हो सकता है कि तू सच में 2 लोगों से मिला? एक पल को चमका देता है, दूसरा धीरे से सालों को गले लगा लेता है। अरे खुशी, अब तू लोगों पर कूद नहीं सकता। पता है, नील बीमार है। हमें उसके ठीक होने का साथ इंतजार करना होगा। वह मेरी लाड दुलार का आदी है। लेकिन तुम्हारी चोट। आंटी, पानी ले लो। धन्यवाद। खुशी, चलो मैं तुम्हारे नाखून काट दूंगी। ठीक है। चलो।
इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है नील। पहली बार जब तुमने रिया के लिए वो लिमिटेड एडिशन के स्नीकर्स खरीदे वह ऐसी थी, लेकिन उसने तुम्हें रिंग टॉस गेम का एक खिलौना दिया और तुम बहुत खुश हो गए। उस समय माँ ने सोचा तुम बहुत विनम्र थे। माँ रुको, मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अपने सामने वाले की कदर करो। मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, लेकिन मैं अमन जैसा नहीं बनूंगा। किसी भी तरह से पाया गया प्यार मैं वह नहीं चाहता। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं प्यार के लिए विनम्र हो सकता हूँ और उसके लिए समझौता कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे खुद को खोने पर मजबूर करे, लड़ने के लिए, छीनने के लिए। तुम बच्चे। जब तुमने पहली बार यह फिल्म देखी थी स्कूल के छोटे कैफेटेरिया में, अब रिमास्टर्ड वर्जन के साथ मेरे बगल वाला, क्या वह अब भी तुम हो? यह जानते हुए कि उसे यह फिल्म पसंद है, मैंने भी पहले से टिकट खरीद लिए। प्यार हो या ना हो, क्या कोई कारण है? शास्त्र खोजना या ना खोजना, क्या हम चुन सकते हैं? मान लो नील, तुमने गलत इंसान से प्यार किया। तुम मुझे भड़काने के लिए कुछ भी करोगे। यह तो बहुत क्रूर है। मैंने इसे पहले ही तुम्हारे लिए काट दिया है। आगे बढ़ो और इसे पकड़ो। मीरा, तुम रात के खाने पर क्यों नहीं रुकती? आंटी, मेरे पास अभी भी कुछ काम है। नील, मीरा से कहो कि रुके। क्या वह तुम्हारी दोस्त नहीं है? शायद हमें मेरी माँ की बात माननी चाहिए। ठीक है, हम माँ की बात मानेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, हम आंटी की बात मानेंगे। मेरे पास एक बिल्ली हुआ करती थी। वह इस बिल्ली जैसी ही दिखती थी, लेकिन वह खो गई। वह कैसी दिखती थी? कैसी दिखती? उसके दाहिने अगले पंजे पर दिल के आकार का काला धब्बा था। मैंने पालतू जानवर की दुकान वाले से मजाक किया। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे ढूंढने में मदद करेगी, मेरा जीवन साथी। मैं अपने बॉस के साथ इस बारे में मजाक कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि इससे मुझे खोजने में मदद मिलेगी, मेरा जीवन साथी। अच्छा, खुशी, मैंने उसे गोद लिया। उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। लगता है यह सच में किस्मत है ना? आप ठीक हैं? चलो। बैठ जाओ। भले ही तुम्हारा घाव अच्छे से ठीक हो रहा है, हड्डी टूटने पर ठीक होने में 100 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस मुझे बता देना, और मैं पास में ही रहती हूँ। हाल ही में मैं सच में परेशानी बना हूँ। तो क्या हाल ही में तुमने मुझे जितनी भी परेशानियां दी हैं वो कम और दूर दूर नहीं है? सही कहा, तो फिर धन्यवाद डॉ विल्सन। बंद करो। ओह हाँ, क्या तुमने सुना? रिया शायद गर्भवती है। मुझे लगता है रिया प्रेग्नेंट हो सकती है। वह अब रिलेशनशिप में है, तो अगर वह है तो यह नॉर्मल है। मैंने सुना कि अमन जैसे ही वह उसकी कंपनी में शामिल हुआ वह ऐसे घूमता था जैसे पूरी जगह उसकी है। उसने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया। वह कभी नहीं था कॉलेज में टॉप स्टूडेंट। वह लोकप्रिय था सिर्फ इसलिए कि वह बैड बॉय लुक और उसकी धोखेबाज चालें। तो मैंने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। बस ऐसा है कि
मैं उन $2 लाख को भूल नहीं पा रहा हूं जो मेरे माता पिता को देने पड़े। क्यों? बस इसे अच्छी तरह खर्च किया गया पैसा समझो। कुछ लोगों के साथ तुम बस उनसे तर्क नहीं कर सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनकी बेशर्मी के कारण मेरे माता पिता को अपनी मेहनत की कमाई का उपयोग करना पड़ा, मेरे भविष्य की शांति खरीदने के लिए। नील, मैं जानती हूँ यह पूरी बात तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के साथ अन्याय था, लेकिन अब यह अतीत की बात है। एक बार जब वे यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, उनसे कभी कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैंने सुना कि अमन के तलाक लेने के बाद वापस आया, वह बिल्कुल टूट चुका था। अगर उसमें कोई खराबी न होती, जिस तरह से वह आमतौर पर काम करता है, वह कभी वापस नहीं आता इतने खाली हाथ। यह कुछ ऐसा है जो रिया ने मुझसे पहले कभी नहीं बताया। लगता है उसका तलाक इतना सरल नहीं था। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैंने किसी से कहा कि निकालें अमन के उस समय के तलाक के रिकॉर्ड। पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि देखूं अमन के उस समय के तलाक के रिकॉर्ड। लगता है कुछ मिल रहा है। मुझे इसे व्यवस्थित करने दो और बाद में भेज दूंगा। तुम वापस आ गए। आओ बैठो, खाना बस एक पल में तैयार हो जाएगा। मीरा ने यह सब अकेले किया। आजकल मीरा जैसी अद्भुत लड़की मिलना मुश्किल है। ओह माँ, मैं समझ गया आपका मतलब, लेकिन मैं अभी भी अपनी पुरानी चोट से उबर रहा हूँ। मैं इतनी अद्भुत लड़की के लायक नहीं हूँ। अरे मूर्ख लड़के, तू इतना जिद्दी क्यों है? आप नहीं समझते। रिया के जरिए मुझे कुछ एहसास हुआ। किसी को पसंद करना एक तरफा हो सकता है, लेकिन प्यार दो तरफा होना चाहिए। आपका पसंदीदा स्वीट एंड सोर पोर चखो, खुशबू बहुत अच्छी है। अगर मैं अभी उसका पीछा करूं, सब कुछ बहुत तेजी से हो सकता है। चाह तो आप मुझसे बहुत निराश होंगे। अमन की वजह से मेरे माता पिता और मैं एक दूसरे के गले पड़े हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। यहाँ तक कि मेरी कंपनी को शुरू हो गए हैं परिचालन संबंधी समस्याएं। यह तुम्हारा अपना बिजनेस है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम सच में जरा भी महसूस नहीं कर रहे जब मैं गिरा हुआ हूं तो मुझे लात मारने में संतुष्टि? मैंने कहा यह तुम्हारा अपना बिजनेस है। अब तुम कैसे भी कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले तुम्हें देखना नहीं चाहता था। अब जो कुछ भी तुम्हारी खुशबू रखता है, मैं वह नहीं चाहता। मैंने पहले ही इस अपार्टमेंट को बिक्री के लिए लिस्ट कर दिया है, और तुम अपनी सांस बर्बाद करना बंद कर सकते हो। उसके और मेरे बीच लगातार दोहराए जाने वाले इस उलझाव का चक्र मुझे बहुत पहले ही सुन्न कर चुका है। वह जाती है, मैं भूल जाता हूं, यह अपरिहार्य है। नील, कल मेरे साथ अस्पताल चलो। अस्पताल में संयोग से कानूनी सलाह के लिए वकील है। ठीक है। डॉक्टर, आपने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि साप्ताहिक जांच के लिए आऊं, तो क्या मेरी पत्नी गर्भवती है? बच्चा स्वस्थ है? प्लेसेंटा कैसा है? अरे, यह तो मेरा पुराना दोस्त है। हम सच में पुराने दोस्त हैं। बधाई हो।
तुम्हें इतनी जल्दी बच्चा होने वाला है। कम से कम मैंने उस औरत को जिसे मैंने 3 साल तक तुम्हारे लिए पाला, तुम्हारी वापसी के लिए एकदम सही हालत में रखा। हाँ, जब शादी की तारीख तय होगी तुम्हें बेशक निमंत्रण मिलेगा। अगर तुम इतने बेकार नहीं होते, रिया और मैं आज इस मुकाम पर नहीं होते। मैं तुमसे कभी कैसे बराबरी कर सकता हूँ? तुम विदेश गए, कुछ पुराने जूते पहने, गंदगी में पैर रखा और बिना धोए ही वापस आ गए। क्या तुम्हें डर नहीं कि सब बाहर आ जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा? तुम किसे पुराने जूते कह रहे हो? तू किसे बोल रहा है रंडी? तुझे पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसे दिल से पता है। बॉस, पहले फाइल खोलो जो मैंने तुम्हें भेजी थी। जो मुझे पता चला है, अमन का तलाक जैसा उसने कहा था वैसा टूटे रिश्ते की वजह से नहीं था। वह विदेश में मौज मस्ती कर रहा था। जुआ और धोखाधड़ी, और उसे एक बुरी लत लग गई। हाँ, यह हद तक पहुंच गया है कि उसकी पूर्व पत्नी ने शुरू कर दिया है तलाक की कार्यवाही। मेरा अनुमान है कि वह सबसे बचने के लिए यहां भाग आया। ठीक है, बहुत हो गया यह बकवास। और मरीज इंतजार कर रहे हैं। रिया, यह अस्वीकार्य है। क्या बात कर रहे हो? तू कार्टर, तू रिया से क्या छुपा रहा है? क्या तुझे नहीं पता? वाह, एक एसटीडी। मीरा, बकवास बंद कर। मैं उससे बहुत पहले ठीक हो गया था। रिया, मेरा यकीन करो, मैं बस यात्रा कर रहा था और सावधानी बरतना भूल गया। ये मजाक है। तू पहले से दूसरे स्टेज में है और तू मुझे बता रहा है कि ये एक्सीडेंट था। तू किसे बेवकूफ बना रहा है? तो मैं सच में, मुझे पता है, वो औरत, उसने धोखा दिया और मुझे दे दिया। मैं अभी देश वापस आया हूं। मुझे नहीं पता था कि वह बीमार है। यह वही है, यह वही होना चाहिए। रिया, मेरी बात सुनो। यह बच्चा हम नहीं रखेंगे। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अमन, तुम्हारा तलाक का केस मैं 1 सेकंड में निकाल सकता हूं। क्या मैं इसे प्रिंट कर दूं, सबको दिखा दूं? तब तक तुम ही वो होगे जो अपमानित होगा। यह बकवास है। बिल्कुल शुरू से तुम मुझे फंसा रहे थे, है ना? रिया, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुमने मेरे नशे में मेरा फायदा उठाया और मेरे साथ सोए। फिर तुमने मेरे परिवार का इस्तेमाल किया और मेरे करियर से मुझे धमकाया। वरना मैं, रिया, कैसे गिर सकती थी आज मजाक बनने तक? हटो, क्या तू किसी को मार डालना चाहता है? खुद तो तेरे कोई सिद्धांत नहीं है। ब्रेकअप के बाद तू इतना बेकार हो गया है और दूसरों को दोष देता है। मुझे परवाह नहीं कि तू कितना आहत है, लेकिन नील की अभी सर्जरी हुई थी। अगर तू पागल होकर उसके घावों को फिर से चोट पहुंचाएगा, मैं तुझे अभी मार डालूंगी। जाओ। नील, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अमन के साथ आने के बाद पहले तो मैंने भी सोचा कि मैं यह तुमसे बदला लेने के लिए कर रही हूं। मैं तो अपनी जिंदगी वैसे ही जी रही थी। वीडियो गेम खेलना, टीवी देखना, बबल टी पीना, बारबेक्यू खाना। मेरी भूख पहले जैसी ही थी।
कभी कभी मैं पहले से भी ज्यादा खा लेती थी। मैंने कभी अकेले शराब नहीं पी, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारी याद आती थी। मेरे कपड़े हमेशा की तरह ही थे। मैं याद में कभी पतली नहीं हुई। मैं मजे करती रही, खाती रही, सोती रही, काम करती रही। क्या यह अच्छी जिंदगी नहीं है? वो कहावत क्या है? बादलों को देखकर मुस्कुराना, नशे में हरे आलू बुखारे सूंघना। नहीं। उस हफ्ते के अंत में अमन और मैं मॉल में कुछ सामान खरीदने गए। जब मैं ले जा रही थी 3 बैग सामान, मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ। वो इंसान जो हमेशा आगे बढ़कर मेरे लिए चीजें उठा लेता था, जो मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं देख सकता था, वो बेवकूफ, नासमझ लड़का जिसे सेटिंग की परवाह नहीं थी, जो बस मेरी बांह पकड़ लेता था, वो चला गया। भले ही मैंने बहुत कोशिश की कूल और बेफिक्र बनने की, मेरा शरीर अब भी याद करता है। नील, कृपया मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दो। तुम दोनों सुलह कर रहे हो? मीरा, रिया, मैंने पहले तुम्हें रोका था एक दोस्त के फर्ज के कारण। अगर तुमने उस चाकू से उसे मार दिया होता तो जानलेवा हो सकता था। तो यह मत सोच कि मेरे मन में अब भी तुम्हारे लिए कुछ है। अमन ने तुम्हारी जिंदगी का पहला हिस्सा बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और तुम्हें बाकी जिंदगी बर्बाद करते देख नहीं सकता। लेकिन अभी तुम ही मेरे पास बचे हो। सिर्फ मैं? तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज क्या है? नंगे हाथों से तारों को छूना, किसी ऐसे से प्यार करना जो तुम्हें नसीब न हो। दुनिया के सभी लोगों में तुम्हें मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा। मुझे पहले समझ नहीं आया था कि इसका क्या मतलब था, लेकिन अब समझ आ गया। पहले मैं तुम्हें पा नहीं सका, बाद में तुम मुझे नहीं पाओगे। यह सब नियति का खेल है। बाकी सब सुलह क्यों कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते? तुम चाइनीज ओडिसी देखने गई थी अमन के साथ पहले, है ना? पहली बार देखने पर उलझन होती है, दूसरी पर हंसी आती है, तीसरी पर रोना आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा अमन कैसा है, लेकिन मेरे बारे में क्या? क्या मैं सिर्फ जिक्सिया की तरह हूं? जिक्सिया जानती थी कि जूबाजी उसके लिए सही था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह मूनलाइट बॉक्स ढूंढ रहा था लेडी वाइट के लिए, उसने छोड़ने का फैसला किया। तुम्हें अभी भी अमन से प्यार है। तुम उसके लिए मुझ पर हाथ भी उठा सकते हो। तब मुझे पता चल गया कि सब खत्म है। विया, हमारे लिए कोई वापसी नहीं है। मेरी तरफ से एक संदेश दे दो। अमन ने पहले कहा था कि तुम दोबारा साथ आ सकते हो, लेकिन मैं अब उसे बता रहा हूं कि टूटा हुआ आईना जोड़ा जा सकता है और माफ करना आसान है, लेकिन चीजें फिर कभी पहले जैसी नहीं होंगी। तुम दोनों के बीच वह दरार उसे और बड़ा कर देगी, अगली बार और बुरी तरह टूटेगा। क्या तुम्हें अभी भी रिया से प्यार है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तुमने उसे रोकने के लिए इतनी कोशिश क्यों की? तुमने उसे रोकने के लिए बहुत मेहनत की। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि वह तुम पर वार कर देगी? तुम उसके साथ क्यों रुके? और तुमने उसे गले लगाने क्यों दिया? बस इसलिए कि उसके साथ धोखा हुआ था। तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ कैसे धोखा किया था। बस इतना ही। लेकिन मेरी अब कोई नई गर्लफ्रेंड नहीं है, है ना? है ना? तुम नील, तुम्हारे नाम का वो ओ, इसका मतलब बेवकूफ है। मैं कल तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मीरा,
नील, तू बहुत गहरे फंस गया है। मीरा की जलन साफ बताती है कि उसे मुझ में भावनाएं हैं, लेकिन कल मैं मीरा को कैसे कबूलूं? माँ, मैं मीरा को कबूलना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे मिलना नहीं चाहती। मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है वह तुझसे मिलने से मना कर दे, लेकिन क्या वह एक मरीज को देखने से मना कर सकती है? तुझसे कोई उम्मीद नहीं। लड़कियों को पटाने की बात आती है तो शर्माना नहीं चाहिए। सही कहा, मुझे ऐसा क्यों नहीं सूझा? जब मैं पहली बार तुमसे मिली, तुम आतिशबाजी थे और मैं राख थी। दिल को साफ करने में पूरी जिंदगी लगती है, राख को हटाने में पूरी जिंदगी लगती है। तुम खुश होगे। तुम इतने तैयार क्यों हो? क्या हुआ? मैं बस देखना चाहता था कि मुझ में दम है या नहीं। यहाँ यह क्या है? इसमें क्या लिखा है? बस कुछ दवा है। दवा? तो अब मेरे साथ चलो फार्मेसी पर लेने के लिए। काम के बाद बात करेंगे, ठीक है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे? मुझे अपने मरीजों को देखना चाहिए। क्या मैं तुम्हारा मरीज नहीं हूं? बोलो, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? क्या मैंने सब लिख नहीं दिया? तुम्हारी डॉक्टर की लिखावट मैं पढ़ नहीं सकता। तुम पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मैं पढ़ लूंगा। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, तुम आतिशबाजी थीं, मैं राख था, जिसे मेरे दिल से निकालने में पूरी जिंदगी लग जाती। कब तुमने मुझे पसंद करना शुरू किया? पहली नजर में। पहली नजर? असल में मैंने तुम्हें पहले देखा था, लेकिन मुझमें तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। बाद में जब मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई, तुम पहले ही रिया के सामने अपना प्यार जता चुके थे। चलो मीरा, तुम यह कर सकती हो। अगर तुम्हें नील पसंद है तो हिम्मत दिखाओ और उसे बता दो। हाँ करो। तो क्या तुम रिलेशनशिप में रहना चाहती हो? मैं सीरियस हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यह मेरी सुस्ती थी जो तुम्हें और रिया को एक साथ ले आई। माफ करो, मैं तुम्हें लगभग मिस करने वाली थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जिंदगी में दो चीजें कभी मिस नहीं करनी चाहिए, आखिरी घर जाने वाली बस और कोई जो सच में तुमसे प्यार करता है। कार मिल गई। शख्स मिल गया।
डिनर तैयार है। लॉबस्टर आ गया। रिया की कंपनी मुश्किल में पड़ गई। उसने सब कुछ बेच दिया और विदेश घूमने चली गई। अमन को उसने खुद जेल भेज दिया। आरोप गंभीर थे। कम से कम 10 साल की सजा होगी। मीरा और मैंने एक दूसरे के माता पिता से मुलाकात की और हम पहले ही शादी कर चुके हैं। उस दिन मुझे एक डिलीवरी बॉक्स मिला। साथ में एक $2 लाख का बैंक कार्ड। रिया, अब बीते वक्त की बात है। अब खुशी सीधे मीरा और मेरी तरफ आ रही है।